नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन जो VVI है और यह SSC में हर हाल में पूछेगा है, इसीलिए थोड़ा इस पर विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। और जितना भी अभी सवाल हम बता रहे हैं सब SSC का ही क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा विशेष रूप से पढ़िएगा। तो चलिए आज मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, इसको थोड़ा देखिए और थोड़ा मेहनत कीजिए। कठिन परिश्रम में ही सफलता का राज छुपा हुआ है। कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। किसी भी चीज में सफल होने के लिए आपको कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति और सही दिशा में लिया गया निर्णय, ये जो है सफलता की क्या है, जननी है। तो आज हम इसी पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको SSC CGL, SSC GD, CHSL या CPO, इन तमाम चीजों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है इस पर आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू, क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन लिखने में ही हम समझाने देने की कोशिश करते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के रहेगा। ए बी को 2500 यानी 2500 रुपया 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। ए बी को 2500 रुपया, समझिए ना, 2500 रुपया 2500 रुपया 7% वार्षिक, समझिए ना, 7% साधारण ब्याज पर उधार देता है। उधार क्या करता है बुआ, उधार देता है तथा C की कुल धन, C की कुल धन इसी, समझ गए ना, इसी दर पर उधार देता है। इसी दर पर उधार देता है, समझ गया ना, उधार देता है। यदि 4 वर्ष बाद ध्यान दीजिए, 4 वर्ष बाद A की कुल ब्याज, 4 वर्ष बाद A की कुल ब्याज कितना, 1120 रुपया, 1120 रुपया मिले तो C का धन ज्ञात कीजिए। C कितना, तो C कितना रुपया उधार लिया, समझ गए ना, कितना रुपया उधार लिया। क्वेश्चन है A B को 2500 रुपया 2500, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। A B को 2500 रुपया 7% साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। A B को C की कुल धन इसी दर पर उधार देता है, इसी धन पर उधार देता है। यदि 4 वर्ष बाद A की कुल ब्याज, माने 4 वर्ष बाद A की कुल ब्याज
कितना हो गया 1120 रुपया। तो सी कितना धन उधार लिया था। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाइएगा। इसको बनाने के लिए तरकीब निकालना ना होगा। तो क्या बनाइएगा, लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा माना सी x रुपया मूलधन, समझिए ना। सी, चलिए पूरे डिटेल लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। क्या माना सी का मूलधन, समझिए ना, x रुपया है। सी का मूलधन x रुपया। क्या यही नहीं पूछा सी कितना रुपया उधार लिया था, यही पूछ रहा है। तो x रुपया लिया। अब क्या करना है हमको, ये दोनों का ब्याज निकाल देना है। ब्याज निकाल करके क्या करना है, जोड़ देना है। ब्याज निकाल करके जोड़ देना है, यही ना करना है। तो चलिए हम करते हैं, दोनों का ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यही ना। तो चलिए निकालिए। अब निकाल लेते हैं। पहले इसको देखिए, ए बी को 2500 रुपया 7% ब्याज की दर पर उधार देता है। सी की कुल धन इसी दर पर उधार देता है। यदि 4 वर्ष बाद ए की कुल ब्याज 1125 रुपया मिले तो सी कितना रुपया उधार लिया था, यही ना। सी कितना रुपया उधार लिया था। तो एक 2500 रुपया, ए बी को 2500 रुपया 7% पर देता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, ए बी को 2500 रुपया 7% को पर। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से। तो ब्याज बराबर मूलधन, तो 2500 गुणे 7 गुणे 4 बटे 100। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर प्लस करेंगे, x माने है सी वाला को ना। तो क्या लिखेंगे, x गुणे 7 गुणे 4, x गुणे 7 गुणे 4, यही ना करेंगे। अब बटे कितना 100 बुआ। इसका निकालिए सी का मूलधन 100 रुपया माने थे तो, और इसका निकालिए बी का, और दोनों को जोड़ देंगे, यही ना करेंगे। तो 2500 गुणे 7 गुणे 4 बटे 100 प्लस x गुणे 7 गुणे 4 बटे 100 बराबर कितना है रुपया ब्याज। टोटल ब्याज कितना मिला उसको, कुल एक को ब्याज 1125 रुपया। तो 1120 ना है जी, 1120 रुपया ये रुपया मिला। ठीक है, अब सेट कर दीजिए, कीजिए। A0 से 0 खत्म, 25 चौका 100 तो 700 हो गया, या 700 प्लस ये क्या मतलब 25 मतलब है तो कितना 7x बटे 25, कोई दिक्कत, बराबर 1120 है। इधर चला आया तो कितना हो जाएगा, ये इधर चला आया तो कितना हो जाएगा 7 4 11 मतलब 420 रुपया, या 7x बटे 25 बराबर 1120 घटे 700 है ना बुआ। है तो कितना हो गया बुआ, ये 7x बटे 25 बराबर 420 रुपया। 400 कितना हो गया बुआ, 420 रुपया हो गया इसका, किसका मतलब इसको घटाए 1120 में से 700 तो 420 रुपया। इसीलिए x बराबर 420 गुने 25 बटे कितना 7, कोई दिक्कत। तो 7 छक
42, 60 मरतबे, 25 छक्का 150, एक पर एक जीरो और, तो कितना हो गया 1500 रुपया। कितना रुपया हो गया बुआ 1500 रुपया। सी कितना रुपया उधार लिया था 1500 रुपया। सी बुआ कितना उधार लिया था 1500 रुपया, जो आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, है? किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है, देख रहे हैं? ए बी को 2500 रुपया 7% सालाना ब्याज की दर से देता है। सी की कुल धन इसी दर पर, सी की कुल धन इसी दर पर देता है, मतलब 7% पर देता है। कै वर्ष के लिए बुआ? 4 वर्ष के लिए, समझ गए ना, देता है। अब कहता है यदि 4 वर्ष बाद ए की कुल ब्याज 1120 रुपया, माने ए बी को देता है और क्या करता है टोटल ब्याज, और सी को भी देता है, लेकिन सी को कितना मूलधन देता है ये अज्ञात है, लेकिन दर रहता है 7% और समय रहता है 4 वर्ष। तो मान लेंगे, मान करके दोनों को जोड़ करके 1120 रुपया कर देंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? इस तरह से हम बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। उतारिए उतारिए, मिटा दे। खूब पढ़िए, जी तोड़ पढ़िए, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। नहीं पढ़िएगा तो देह पर पड़ जाएगा, ख्याल कर लीजिएगा जी। जीवन में कभी सफल नहीं हो पाइएगा, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा अभी तो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी हम डालते हैं वीडियो, उसको सरसरी निगाह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बड़ी मेहनत लगता है इसको तैयार करने में, इसीलिए आप पढ़िए और विश्वास रखिए। विश्वास रखिए, सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। आप इस पर विश्वास रखिए, इसको पढ़िए, देखिए आप कैसे मैथ में चैंपियन होते हैं। एक को नहीं सकेगा। रेगुलर बने रहिए, रेगुलर बने रहिए। आप रेगुलर बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बुआ कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर, क्वेश्चन नंबर 2, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, समझ गए ना? किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.5%, 6.5% वार्षिक दर, 6.5% वार्षिक, समझ गए ना? वार्षिक से 8% दर, 6% वार्षिक से 8%, समझ गए ना? 8% कर देने पर, 8% कर देने पर, समझ गए ना? कर देने पर उसकी वार्षिक आय में, उसकी वार्षिक आय में कितना रुपया? 40 रुपया 50 पैसा की वृद्धि हो गई। आय में 40.50 रुपया की वृद्धि हो गई, समझ गए ना? वृद्धि हो गई है। तो धन क्या था? धन क्या था? धन क्या था? किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.5% वार्षिक दर से
8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में इतना रुपया की वृद्धि हो गई। तो धन क्या था? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, माना कि धन 100 रुपया क्या या 100 रुपया मान लीजिए, माना कि धन कितना हुआ 100 रुपया, क्या लिखेंगे, माना कि धन 100 रुपया है। ध्यान दीजिए, प्रश्न से दोनों का क्या करेंगे, इतना रुपया वार्षिक आय के मतलब हुआ ब्याज। मूलधन तो है या दुकान खोलकर 10 लाख का बैठिएगा तो 10 लाख का आपका पूंजी होगा, उससे एक्स्ट्रा आता है तब ना वो आय हुआ, तो वही आय जो हो गया इसका ब्याज हो गया। समझ गए ना? तो आय कितना है हुआ 40 रुपया 50 पैसा। समझ गए ना? तो हम क्या निकालेंगे बुआ, ब्याज निकाल करके क्या करेंगे, घटा देंगे ना जी। ब्याज निकाल करके क्या करेंगे, घटा देंगे। किसमें से घटा देंगे, 8% वार्षिक ब्याज वाला में से 6% वार्षिक ब्याज वाला को घटाएंगे। दोनों को क्या निकालेंगे, ब्याज बुआ, कोई दिक्कत, क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। प्रश्न से क्या लिखेंगे, तो मूलधन तो x गुने समय भी निकालेंगे ना बुआ, है समय निकालेंगे ना, किसी धन पर इतना ब्याज की दर से इतना वार्षिक दर से, तो 1 वर्ष हो गया, क्या हो गया बुआ, 1 वर्ष हो गया, वार्षिक बता रहा है ना आय। समझ गया ना? तो 1 गुने 8 ना गुने 1/100 घटे क्या करेंगे, x गुने 6 दूना 12 1 13 तो 13/2 गुने 100 ना 13 गुने 100 गुने 1 ना गुने 1/100 इक्वल टू कितना 40 रुपया 50 पैसा, यही ना। अब सेट कर लीजिए, ये 4 25 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया 2x/25 माइनस नीचे चला आया, कितना हो गया 13x/200 13x/200 इक्वल टू कितना 40 रुपया 50 पैसा, यही ना है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, अब बोलबे नहीं करा था। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको हर को लघुत्तम सावर्तक ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या यही ना लेंगे जी। कैसे कर दीजिएगा, इसको 25 और 200 का, तो 200 हो गया बुआ, तो 25 थे और दूना 16x माइनस 13x हो जाएगा, 200 से भाग दीजिएगा तो 1 में 13 से गुना तो 13x हो गया, तो कितना हो गया 40 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो कितना हो गया 3x, यही ना 3x/200 इजिकल टू 40 रुपया 50 पैसा, इसीलिए x बराबर 40 50 है ना गुने 2 कर दे, 2 को जो 2 हटा देते हैं क्या, तो यहाँ 2 कर देते हैं बटे 3, कोई दिक्कत है। ये 13 मरतबे 39 आई 3 5 15 135, तो 135 गुने 2, 135 गुने 2 बराबर 270, 135 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, निकालेगा ना इसका मान बुआ, 135 270, 135 गुने इसको दीजिएगा ना, वो नीचे 0 बैठा दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो अति हो गया, तो कितना हो गया 39 0 इतना, मतलब
1305 ना 135, तो 1305 हो गया 1305। तो यहाँ हो जाएगा 1305। 1305 मतलब 4050 रुपया है ना जी। 4050 को 3 से काटिएगा तो 1305 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1305 आ गुने 2 तो 1305 गुने 2 कितना हो जाएगा? 1305 रुको इसको काट ही देते बढ़िया से। तो 3x बराबर 40 50 हो गया। अब चलिए 1350 होगा है तो ये हो जाएगा कितना होगा? 1350। ठीक है 1350। इसको ऐसे नहीं काटेगा, देखिए जैसे ये हो गया, इधर कीजिए 3x बटे 200 बराबर 40 रुपया 50 पैसा हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 3x बटे 200 बराबर इतना इतना बटे इतना। कोई दिक्कत? इसे ही पार हो गया है। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 40 50 गुने 2 बटे 3। अब क्या करेंगे? 3 से गुना भाग देंगे 4050 में 4050 में, तो 3 से भाग दीजिए 4050। तो ये हो गया 3339। डायरेक्ट मारते हैं तो गुना करने का भाग करने का तरीका नहीं। 1 है, फिर आ गया 5 5 0 0 बैठा दिए, काट दिए, भाग दीजिएगा ढंग से। हम मार दिए अल्टरनेटिव में था तरीका से। तो कितना हो गया बुआ? है 2700 रुपया। कितना हो गया? 2700 रुपया। इस तरह से आप इसका निकाल लिए। किसको निकाल लिए? धन को निकाल लिए। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 6.5% वार्षिक से 8% देने पर उसकी वार्षिक इतना, तो इतना का दोनों कंडीशन का ब्याज निकाल करके बराबर कर दिए और अंतर भी कर दिए। अंतर करके इतना रुपया की वृद्धि होता है ना, तो इतना रुपया वृद्धि होगा, वृद्धि पर इतना रुपया अंतर करके बराबर कर दिए, जो आपका धन निकल गया। समझ गए ना? ठीक है, इस टाइप से आप बनाइए।